बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, बकरा ईद आने वाली है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बकरा ईद के हवाले से बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी शेयर की जाए जो कि हर घर में बकरा ईद पे लाजमी बनती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे गोश्त का कीमा लेना है। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है। आप जब भी कीमा लें तो आपने तकरीबन इसको 2 से 3 दफ़ा मशीन से गुजारना है। बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए आपके चपली कबाबों के लिए। गाइस, ये सबसे पहली टिप है कि आपका कीमा अगर बारीक होगा तो चपली कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। सेकंड, आपने इसमें शामिल करना है प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको कद्दूकश किया। उसका सारा पानी आपने निकाल लेना है हाथों की मदद से उसे प्रेस करके, और फिर इसमें खुश्क करके आपने प्याज शामिल करना है। अब इसमें एक अदर टमाटर डालना है। टमाटर के बीज मैंने बिल्कुल निकाल दिए थे, वो हमने नहीं इस्तेमाल करने। और एक अदद हरी मिर्च आपने कट करके डालनी है। फिर इसमें आपने 2 चम्मच यानी कि 2 बड़े चम्मच भर के बेसन के शामिल करने हैं। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है हरा धनिया, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच। हरा धनिया आप अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, प्लस इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आपने इसमें शामिल करना है अनारदाना और सूखा धनिया। दोनों मैंने 1 टेबलस्पून लिए हैं ईच। 1 चम्मच ही अनारदाना है और 1 चम्मच ही सूखा धनिया है। ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब आपने इसमें शामिल करने हैं मसाले। सबसे पहले आपने इसमें शामिल करना है नमक। नमक मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना। गोश्त खुद से भी थोड़ा सा नमकीन होता है, इसलिए 1 छोटी चम्मच काफ़ी होगा। ये आधा किलो जो था मैंने कीमा लिया था बीफ का। आधी छोटी चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। आधी छोटी चम्मच इसमें साबित ज़ीरा जाएगा सफ़ेद। आधी छोटी चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। आधी छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा। साथ ही अब आपने क्या करना है, आपने इसमें शामिल करना है 1 अदद अंडा। यहाँ पे मेरे पास देसी अंडा है, इसलिए मैं 1 पूरा ले रही हूँ क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं। अगर आपके पास फार्मी अंडा है तो आधा किलो में आपने आधा अंडा इस्तेमाल करना है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। इसके बाद आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इस गोश्त के कीमे को मसलना है। जितना अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर लेस आएगी और इसकी पकड़ जो है वो अच्छी होगी। यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास 1 किलो कीमा है तो आप इस रेसिपी के अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें डाली हैं उन सबको डबल कर लीजिएगा क्वांटिटी के अंदर। तो गोश्त के कीमे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या है कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है? जब इसे आप हाथों में लेंगे तो इस तरीके से ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बारीक कीमा आपने इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। अब आपने हाथों में इस तरीके से थोड़ा सा कीमा लेना है, इसका राउंड बॉल बनाएं, फिर इसको फ्लैट करें हल्का सा और हथेलियों की मदद से आपने कबाब की शक्ल इसको दे देनी है। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है टिक्की की निस्बत। आप चाहे तो एक ही दफ़ा में सारे कबाब बनाने के बाद इसे रख लें और फिर इसे फ्राई कीजिए। यहाँ पे अब आपने इसके अंदर लगा देना है 1 अदद टमाटर का स्लाइस। बारीक कट कीजिएगा टमाटर, बहुत ज़्यादा मोटा स्लाइस नहीं होना चाहिए, और हल्का सा इसे प्रेस कर दीजिएगा। तो सारे चपली कबाब मैंने बना लिए हैं। आधा किलो कीमे से आपके तकरीबन 6 चपली कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। अब आपने चपली कबाब को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने यहाँ पे ऑयल लेना है, इसे पैन में डाल दें, हल्का सा ऑयल को गर्म होने दें। फिर इसके अंदर आपने चपली कबाब डालने हैं और इन्हें आपने अच्छे से कुक कर लेना है दोनों साइड से। ये आप देख सकते हैं पैन में आपने डालना है। डालने के बाद हाथों की मदद से हल्का सा इसे प्रेस करना है। जिस तरीके से आप बाज़ार में देखते हैं वो लोग जिस तरीके से बनाते हैं रेस्टोरेंट में, बिल्कुल वही तरीका है। इस तरीके से हथेली की मदद से, उंगलियों की मदद से आपने इसे प्रेस करना है और इसे आपने ऑयल में छोड़ देना है। एक साइड से जब पक जाएगा तो फिर आपने इसकी एहतियात से साइड चेंज करनी है। अंडा इसमें जब हम डालेंगे ना तो चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, तो ये आपने जहन में रखना है। अंडा लाजमी डालना है, अंडा बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
आंच आपने दरमियानी रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, अदरवाइज़ ऊपर से ये डार्क हो जाएंगे बहुत जल्दी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। सो गाइस, जब तक मैं चपली कबाब को फ्राई कर रही हूँ, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, हमारे मज़ेदार से चपली कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं, इनके ऊपर बहुत अच्छा कलर निकल के आया है। इस तरीके से मैं बना के सारे रख दूंगी प्लेट के अंदर और आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है, फीडबैक देना इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।